नमस्कार मित्रों, नया साल की बहुत बहुत बधाई। आज 5 जनवरी 2023, क्योंकि 22 की आदत पड़ी हुई है, तो 5 जनवरी 2023 और वार गुरुवार, और गुरुवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल। तो आज इस चौपाल में 2 रचनाकारों की 5-5 कविताओं का वाचन करूंगा, उनका परिचय भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और 5 अन्य कवियों की एक रचनाएं भी। तो 5 अन्य रचनाकारों में कविता सुनाने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आज कुछ पत्रिकाएं मिली है। एक राजस्थली श्री डूंगरगढ़ से, इसके संपादक हैं श्री श्याम महर्षि और प्रबंध संपादक रवि पुरोहित। तो आपने भिजवाई है राजस्थली, ये त्रैमासिक पत्रिका है राजस्थानी की और बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। और ये दूसरी पत्रिका है बच्चों का देश, या राजसमंद से, और इसके संचय जैन और सह संपादक हैं प्रकाश जी तातेड़। तो आपने ये भिजवाई है, इसमें मेरी एक पहेली भी छपी है, यानी 5 पहेलियां हैं, जिसमें एक पहेली मैं इसमें से आपको बूझूंगा। और 2 किताबें भिजवाई है मुझे अहमदाबाद गुजरात से, श्याम पलट पांडे। इसमें एक है नई राह हमें बनानी, और दूसरी किताब है ढोल बजाता चूहा आया, बालमन के टाइटल और बहुत सुंदर आवरण। बाद में जो है श्याम पलट जी की कुछ कविताएं भी मैं प्रस्तुत करूंगा अगले किसी भी गुरुवार को। अब कई मित्र आ गए हैं। डॉक्टर हरिमोहन जी सारस्वत रूख सूरतगढ़ से, बहुत ही ऊर्जावान कवि, और इनकी एक किताब आई है राजस्थानी में मालोकार जो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज आपको यहाँ देखकर जो है ना, इस मंच पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। और एक किताब आई है मेरे पास डॉक्टर शिशुपाल, इनकी है अनुभूतियों के उत्पल, इनकी पहली कृति। और 2 किताबें हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ला सरस, और आप हैं कानपुर से, अकड़म पकड़म और बाल मुस्कान, ये 2 किताबें। तो आज मैं उपेंद्र नाथ शुक्ल जी की कविताएं भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और एक किताब मुझे मिली है दादा पोतेरी बंतड़, इसमें टावरारी कहानियां, यानी वैसे तो वो बच्चों को सीख देने की नई नई बातें हैं, जिनको कहानी बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही सुंदर छपाई, आकर्षक चित्र और आवरण भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश तंवर चूरू से। आपने भिजवाई है, आप सबका बहुत बहुत आभार। और एक पत्रिका जो है मुझे हमारे अनुज और अपने कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह, हम नौहर गए थे, वहाँ राज्य स्तरीय चित्रकारी का जो शिविर लगा हुआ था 3 दिन का, तो वहाँ से हम आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने मुझे ये किताब दी विश्व गाथा। और ये व्यंग विशेषांक है मेरी पसंद का, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ साथ व्यंग भी लिखता हूँ, क्योंकि मेरी 3 किताबें व्यंग की आई हुई है। पहली किताब है मैं उल्लू हूँ 1987 में, और सारी खुदाई एक तरफ, ये 1994 में, और अब 2021 में आई थी एक ही उल्लू काफी है, यानी मतलब उल्लू को लेकर। तो खुद को ही मैं समझता हूँ कि हम उल्लू कहीं तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, दूसरे को नहीं कहीं। तो अब मैं शुरू करने से पहले कुछ नाम बोल दूं, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। अब बाल कविताएं, हरिमोहन जी का नाम मैंने बोला था, बहुत अच्छा लगा। तो अपने विष्णु प्रसाद शर्मा जी, ये हरिहर आप कोटा से, और यतेंद्र पूनिया जी भूमिपुत्र आप पधारे हैं, भाई आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, और यतेंद्र पूनिया जी भूमिपुत्र, ये बार बार जो है ये इसमें यही नाम दिख रहे हैं। अच्छा, पहले कई नाम आगे चले गए। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से, भाई जाने माने कवि, और हमारे इंजीनियर पुत्र जो है दुष्यंत जोशी, ये बेटा भी इसमें अभी आया है मंच पर, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत जी जो है, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो मैं अब रचना शुरू करता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ नव वर्ष। और कविता का नाम है नव वर्ष, और इसके रचनाकार है सुरेश चंद्र सरवहारा कोटा राजस्थान, बड़े ऊर्जावान कवि और बाल मन के चितेरे, बहुत बढ़िया इनकी रचना। देखिए आप कि नव वर्ष की वे नववेला में हम सपनों के झूले झूले, नए वर्ष की नववेला में हम सपनों के झूले झूले, तोड़ सभी जड़ता के बंधन, भरे उड़ाने नभ को छूले,
और आशाओं के इंद्रधनुष में 7 रंग हम फिर से भर दें। नवरसले उड़ते बादल से शुष्क हुए अधरों पर धर दें। नए सूर्य की नई किरण लें, दूर भगा दें मन की ठिठुरन। नई लालिमा से पूरब की दमके जग का मुरझा आनन। नई धूप में फूल खिले, नव अलसाई कलियां मुस्काएं, और संबंधों की गर्माहट ले फिर से आए नई हवाएं। चांद सितारों की जगमग से भरकर अपनी सुनी आंखें, नवचिंतन के आयामों को नापें हम फैलाकर पांखें। आंखों में आंसू जो ढल के बन जाए वह कथा पुरानी। नए वर्ष की नई सुबह में लिखे मनुज फिर नई कहानी। बहुत खूब है, बहुत खूब। फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा कि हमें जो है बच्चों की कविताओं में सरल से सरल शब्दों का जो है ना इनको काम में लेना चाहिए। सरल शब्द हों, सरल वाक्य हों, सरल बातें हों, बिल्कुल सरल और सहज। इसका हम पूरा पूरा ध्यान रखें। और दूसरी रचना मैं सुना रहा हूँ, सूर्य नमस्कार। कविता का शीर्षक है, इसके रचनाकार हैं पवन पहाड़िया डेह नागौर से। आप भी बच्चों के रचनाकार हैं, बहुत संवेदनशील, हिंदी और राजस्थानी दोनों में बराबर लिखते हैं। और इनकी रचना है सूर्य नमस्कार। ये इसमें एक पत्रिका निकलती है अपने देवपुत्र, उसमें प्रकाशित हुई थी और मैंने उनसे कहा था ये कविता मैं पढ़ूंगा। तो उनकी रचना देखिए, सूर्य नमस्कार। सूरज यदि उदय नहीं होता, सूरज यदि उदय नहीं होता, और कब जगते हम कितना सोते। कैसे चिड़िया चह चह करती, और कैसे रात दिवस फिर होते। कब शाला बंद होती खुलती, कौन हमें बतलाने आता। कैसे होती गर्मी सर्दी, और कैसे ये जग ऊर्जा पाता। बिन ऊर्जा के बादल पानी, बिन ऊर्जा के बादल पानी, कैसे लाते क्या बरसाते। और कैसे कोई खेती करता, कैसे हम सब भूख मिटाते। बिन पानी के हम क्या पीते, बिजली कैसे पैदा होती। कैसी नदियां बांध कहाँ पर, कहाँ समंदर कैसे मोती। अतः सूर्य ही जगपालक, सबको ही यह ऊर्जा देता। अतः सूर्य ही जगपालक, सबको ही यह ऊर्जा देता। जीवन दाता है हम सबका, कभी नहीं कुछ हमसे लेता। जीवन दाता हम सबका है, कभी नहीं कुछ हमसे लेता। और नित्य सूर्य को प्रातः समय में नमस्कार करना नहीं भूलें। नित्य सूर्य को प्रातः समय में नमस्कार करना नहीं भूलें। चाहे जितनी ताजी ऊर्जा लेकर नील गगन तक छू लें। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरणाप्रद कविता। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूँ, गुड़ियों का संसार। एक संग्रह है, उषा यादव इसके रचनाकार हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। और उषा यादव जी, इनकी किताब गुड़ियों का संसार, और इसमें कविता है कहाँ खेलने जाए। ये बच्चों की पीड़ा, इस कविता में आप देखिए उषा यादव जी ने किस तरह से प्रस्तुत की है बच्चों की पीड़ा। और शीर्षक है कहाँ खेलने जाए। घर में खेलें तो माँ कहती, घर में खेलें तो माँ कहती, फौरन बाहर जाओ। और गेंद और बल्ले से मेरा ज्यादा मत सिर खाओ। और मुश्किल यह है घर से बाहर गली बराबर चलती। अगर किसी से भिड़ जाए तो अपनी क्या गलती। स्कूटर वाले अंकल जी लेकिन डांट लगाएं, कोई तो बतलाए बच्चे कहाँ खेलने जाएं। बच्चे कहाँ खेलने जाएं, बच्चे कहाँ खेलने जाएं। वही कहीं जगह नहीं है बच्चों के लिए। जो है ना, शहर गांव सब सिमटते जा रहे हैं, गलियां भी संकरी होती जा रही है। और इतने भी साधन बढ़ गए हैं, खूब सारे साधन बढ़ गए हैं। गाड़ियां, कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये इतने बढ़ गए हैं कि बच्चे खेल ही नहीं पाते। पार्क में वैसे भी नहीं खेल सकते। तो ये बच्चों की पीड़ा बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत की है उषा यादव जी ने। और अब मैं एक रचना सुना रहा हूँ आपको, डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल। आपकी किताब जो है खेल खेलना बहुत जरूरी, बहुत सुंदर किताब। पूरी किताब रंगीन और आर्ट पेपर के ऊपर सुंदर सुंदर कविताएं, सभी कविताएं जो है ना गे में गाई जा सकती हैं। इतनी बढ़िया कविताएं, अच्छे इसके कविताओं में जो है ना इतने बढ़िया मतलब बातें, बच्चों के मन की बात, बाल मन की पीड़ा, बाल मन की खुशी,
मतलब सब बाल मनोविज्ञान की रचनाएं। आप देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी को। खेल खेलना बहुत जरूरी। और कविता है, सर्दी बहुत सताती, सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचूं फिर क्यों सर्दी आती, सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचूं फिर क्यों सर्दी आती, इतने सारे कपड़े पहनो फिर भी ठिठुरन भाग न पाती। मैंने भी सर्दी के कारण आज दूसरे कमरे में ये कार्यक्रम रखा है। तो मेरा ये शयन कक्ष है, यहाँ बड़ी सुविधा है, सामने इधर कैमरा भी लगा हुआ है, कोई आने जाने वाला भी देख सकता हूँ, है ना। यहाँ आपके सामने मैं प्रोग्राम भी दे रहा हूँ और कमरा बिल्कुल गर्म हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सर्दी के भय से इधर कर रहा हूँ। अब इनकी कविता देखिए, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल साहब की, सर्दी बहुत सताती, सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचूं फिर क्यों सर्दी आती, इतने सारे कपड़े पहनो फिर भी ठिठुरन भाग न पाती, कुछ मजदूर सड़क पर बैठे आग जला कर ताप रहे हैं, फिर भी जाड़ा दूर न होता, बिन कपड़ों के कांप रहे हैं, और मैं गद्दे के लिहाफ में बैठा, मैं गद्दे के लिहाफ में बैठा, फिर भी खत्म न होती सर्दी, सड़क बनाते जो पाले में कौन करे उनसे हमदर्दी, मेरी मम्मी बना रही है गाजर हलवा चाय पकौड़ी, और कुछ बच्चे कुछ भूखे रहकर चला रहे मजबूत हथौड़ी, और जाड़ा मुझको तनिक न भाता, फिर क्यों ये सर्दी को लाता। भाई ये तो प्रकृति की चीजें हैं, गर्मी सर्दी बसंत, है ना। ये ऋतुएं, ये मौसम, ये आती जाती रहती हैं, ये बहुत जरूरी भी है प्रकृति के हिसाब से। अब जो है ना, 5 कविताओं का मैंने जिक्र किया था, तो अब मैं एक मेरी कविता भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और राजस्थानी में भी ये प्रकाशित हुई है दैनिक युग पक्ष बीकानेर से, और मैं हिंदी में भी इस कविता को, राजस्थानी कविता को मैं आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी राजस्थानी दोनों में बराबर लिखता हूँ। और मैंने कई मित्रों की कविताओं को राजस्थानी में अनुवाद भी किया है। दिव्य रमेश जी की 101 कविताओं का मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया है। मैं सोचता हूँ, और मैं मेरा सपना भी है भी उनकी ये किताब राजस्थानी में प्रकाशित हो। तो अब देखिए मेरी कविता, ये हिंदी में है। नानी क्यों उदास है, बात कोई तो खास है, नानी क्यों उदास है, पूछा तो नानी बोली, पूछा तो नानी बोली, मन की बातें खोली, और बड़े दिनों की छुट्टियों में नाती नातिन आए, और कहानी कविता नहीं सुने सब फोनों में रम जाए, कहानी कविता नहीं सुने सब फोनों में रम जाए, और प्यार से जब मैं बनाऊं चूरमा, प्यार से जब मैं बनाऊं चूरमा, पर कोई ना खाए, और मिन्नत करूं तो वे सारे ही नखरे मुझे दिखाए, बातें करनी चाहूं इनसे करे न कोई बात, दिन तो मेरा कट जाए पर कटे न मेरी रात, और किसके साथ हंसूं मुस्काऊं। अब नानी की पीड़ा देखिए आप, किसके साथ हंसूं मुस्काऊं, डाले न कोई घास, अब तो आपने जान लिया मैं क्यों भई उदास, अब तो आपने जान लिया मैं क्यों भई उदास। ये कविता नानी क्यों उदास है। अब आपके सामने 2 रचनाकारों की जो रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उनमें एक रचनाकार हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ल कानपुर से, और इनकी रचना जो है, इनका रचना से पहले मैं इनका परिचय बोल दूं। आपका नाम डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ल, सरस, सरस आपका उपनाम है, और जन्म तिथि है 15 अगस्त 1954, यानी कि मेरे से 2 साल बड़े। और शिक्षा में आप हिंदी में MA हैं, BEd हैं, शास्त्री हैं कानपुर विश्वविद्यालय से, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से भी आपने डिग्री हासिल की हुई है। और आपकी किताबें 2 प्रकाशित हैं बच्चों की, बाल मुस्कान और अकड़म बकड़म, तो दोनों मुझे भिजवाई हैं, और आपको मान सम्मान भी काफ़ी मिला है, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित हैं। ये विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर बिहार से, और विद्या वाचस्पति की आपको PhD की आपको डिग्री भी मिली है, और भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर जो राष्ट्रबंधु जी की संस्था रही है, आपको सम्मानित किया गया है, और मानस संगम अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। आपको खूब सम्मान मिले हैं। अब आपकी मैं रचनाएं पढ़ता हूँ। आपकी 5 रचनाएं जो मैंने आपकी किताब में से ही चयन की है, और एक रचना है अपना संसार।
इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ शुक्ल। अपना तो संसार यही है सुंदर प्यारे बच्चे, अपना तो घर बार यही है सुंदर प्यारे बच्चे, और बच्चे जग की सुंदर दौलत, बच्चे माल खजाना, इनसे ही सच्चा सुख मिलता, इनसे मिले ठिकाना, इनमें ही हमको मिलते हैं खुशियों वाले गुच्छे, अपना तो संसार यही है सुंदर प्यारे बच्चे। बहुत सुंदर। और चाहे मुझको गुरुवर कह लो, चाहे मुझको टीचर, पर मैंने देखा है ईश्वर इन बच्चों के भीतर, और बालकृष्ण जैसे यह कोमल किंतु सबल मन सच्चे, अपना तो संसार यही है सुंदर प्यारे बच्चे, प्रभु मुझको इनके जैसी पावन सरल मति दो, मति मतलब बुद्धि, प्रभु मुझको इनके जैसी पावन सरल मति दो, और छल प्रपंच से दूर रहे हम जीवन को वगति दो, बन निर्भीक देश सेवा हित कार्य करें नित अच्छे, अपना तो संसार यही है सुंदर प्यारे बच्चे। भाई बहुत खूब। उपेंद्र नाथ शुक्ल जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। और इनकी दूसरी कविता देखिए, हाथी भाई। कोई हाथी दादा कहते हैं, इन्होंने कहा हाथी भाई। अब ये उपेंद्र नाथ जी की कविता सुनने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भी राम राम जी, बहुत सुंदर, शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये कंटिन्यू जो है ना लगातार ये कमेंट कर रहे हैं। मैं आपका नाम भी बोलूँगा, मैं इनकी एक दो कविताएं सुना दूँ। हाथी भाई और उपेंद्र नाथ शुक्ल जी की ये कविता। हाथी भाई मस्त चाल से द्वार हमारे आए, और भारी भरकम उन्हें देखकर सब बच्चे घबराए, पर यह क्या वह तो हम सबसे बहुत ने दिखलाते, सूंड उठाकर अपने ऊपर हम सबको बैठाते, हमने पूछा इतने मोटे कैसे हुए बताना, वे बोले हम खाते अच्छा न खाए मनमाना, जो शरीर में लगे वही खा तंदुरुस्त बन जाओ, और अल्लम गल्लम खाकर अपनी सेहत नहीं गंवाओ। भाई बहुत सुंदर। इस कविता के माध्यम से ऐसे जो है ना संदेश दिया गया भी हम कोई ऐसी उल्टी सीधी चीजें ना खाएं। अल्लम गल्लम है ना, इन्होंने नाम रखा है, अल्लम गल्लम खाकर अपनी सेहत नहीं गंवाओ। बहुत सुंदर। और इनकी एक तीसरी कविता देखिए, छोटी सी कविता है, शीर्षक है अच्छे बच्चे, और रचनाकार डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ल कानपुर। अच्छे बच्चे सुबह सुबह उठ प्रभु को शीश झुकाते, अपना पाठ याद करने में पूरा चित्त लगाते, अपना काम स्वयं करते हैं जी नहीं कभी चुराते, और सदा बड़ों का कहना माने आगे बढ़ते जाते, रहते दूर घृणा से हरदम सबसे प्रेम जताते, और करके अच्छे काम देश का अपना नाम कमाते। भाई अपना नाम कमाते। इनकी एक और कविता देखिए, उपेंद्र नाथ शुक्ल जी की, गोरे चंदा। चंदा मामा नभ से उतरो पास हमारे आओ, इतने गोरे कैसे हो तुम हमको भी बतलाओ, उस साबुन का नाम बताओ जिससे आप नहाते, क्रीम कौन सी वह जिसको नित ही आप लगाते, खूब नहाता क्रीम लगाता तुम सा ना हो पाता, तुम्हें देख कर ही मम्मी के झांसे में आ जाता, और जाड़े में भी प्रतिदिन मम्मी हमें रगड़ नहलाती, जब भी मैं रोने लगता हूँ यह कहकर समझाती, जाड़े में भी प्रतिदिन मम्मी हमें रगड़ नहलाती, जब भी मैं रोने लगता हूँ यह कहकर समझाती, मत रो मेरे मुन्ने राजा तुम दम दम धमकेगा, रोज नहाएगा तो तू भी चंदा सा चमकेगा, रोज नहाएगा तो तू भी चंदा सा चमकेगा। इसलिए फिर वो बच्चा कहता है मैं रोना भूलकर फिर नहाने लगता हूँ। अब इनकी पांचवी कविता देखिए, डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ल कानपुर की। आती चिंटी जाती चिंटी सीधी राह दिखाती चिंटी, थकती नहीं कभी भी चिंटी, रुकती नहीं कभी भी चिंटी, ऊंचे शिखरों पर चढ़ जाती, डरती नहीं कभी भी चिंटी, अपना काम न टालती चिंटी, दूसरों पर न डालती चिंटी, नित कर्तव्य निभा कर अपने बच्चे स्वयं पालती चिंटी, और निज घर स्वयं बनाती चिंटी, निज सामान जुटाती चिंटी, एक साथ मिलजुल रहने का सबको पाठ पढ़ाती चिंटी,
हम भी मिलजुल काम करें, मेहनत से हम नहीं डरें, सीधा सच्चा मार्ग ग्रहण कर हम मंजिल पर पांव धरें, अपनी मेहनत और लगन से सबको यही बताती चिंटी। भाई नन्हा सा जीव है लेकिन कितनी प्रेरणा देता है हमें, मेहनत की प्रेरणा देती है चिंटी, और अनुशासन में रहने की, कितनी पंक्ति में चलती हैं एक दूसरे के आगे पीछे, एक दूसरे के पंक्तिबद्ध, और कितने समूह में रहती है, मिलकर रहती है। बहुत प्रेरणा देती है ये नन्ही सी चिंटी, और बहुत सुंदर कविता लिखी है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अब मैं कुछ नाम बोल दूं, है ना, कई देर हो गई, नाम काफी आ गए। मंजू चतुर्वेदी जी कह रही हैं बहुत बढ़िया कार्यक्रम, और इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये बेटा कहता है स्वागत, नमस्ते दस्ताने पहनकर, क्या बात है भाई दस्ताने पहनकर नमस्ते, क्या बात है, ठंड बहुत ज्यादा है ना। योगराज योगी जी, भाई फोन आते रहते हैं आपके, बहुत अच्छा लगता है, कोटा से योगराज जी योगी। और तोड़ाराम स्वामी जख्मी कह रहे हैं कोटि कोटि प्रणाम सादर वंदन, भाई बहुत बढ़िया। और विष्णु यतेंद्र पूनिया जी, भूमिपुत्र, क्या बात है, उपनाम भी बहुत बढ़िया आपका भाई, भूमिपुत्र। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, स्वागत आपका। और यतेंद्र पूनिया जी कह रहे हैं राजस्थानी में बांचो सा, भाई हिंदी बाल कविताओं का कार्यक्रम है, राजस्थानी में बांच देंगे कोई कविता, आपकी बात रखेंगे। सरोज व्यास, स्वागत है आपका। और नव वर्ष पर आपको बहुत बहुत बधाई, आप सभी को इस मंच के माध्यम से ढेर सारी बधाई। और नव वर्ष पर सुंदर रचना आदरणीय सरवारा जी को बधाई। और डॉक्टर सतीश चंद्र जी कह रहे हैं फिर से आए, फिर से लिखे नई कहानी, बहुत सुंदर, भाई बहुत बढ़िया। संतोष कुमार जी मथुरा से, सरोज व्यास हनुमानगढ़ से हमारी अनुज, है ना, और आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई कई नाम रह जाते हैं भाई, अन्यथा नहीं ले। और बिटिया की भी आई है हमारी ऋतुप्रिया, है युवा कवित्री। और सौम्या पांडे, ये भी हमारी बिटिया की हम उम्र है, आप भी पधारी हैं, सौम्या पांडे कह रही है वाह। और श्रवण लिम्बा झंडावाड़ी से, स्वागत है आपका। ऋतुप्रिया कह रही है वेलकम पापा जी, भाई आपका भी स्वागत। और सौम्या पांडे कह रही है उषा जी की कविता बच्चों की पीड़ा व्यक्त करती है। और ये मैं के वीरवार को आपके ये कई कमेंट्स जो है ना, मतलब ये पढ़ने में नहीं आते हैं, अलग से आ रहे हैं, अलग से ब्लू लाइन में, और ये अलग से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर इनको फिर ऐसे देखूंगा तो फिर वो मेरे को लगता है कहीं बंद नहीं हो जाए मोबाइल। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी कह रहे हैं जय जय, बिल्कुल आपकी भी जय। और संतोष जी कह रहे हैं शर्मा जी आपकी मन भावन कविताओं की सुंदर प्रस्तुति से रचना जीवंत उठती है, आपको रचनाकार को हार्दिक बधाई। भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप मूल्यांकन करते हैं, आपको अच्छा लगता है, कोई कमी हो तो भी बताएं। लेकिन मुझे कई बार बड़ा यूं महसूस होता है, कईयों के नाम रह जाते हैं, कई कहते हैं कि आप तो हम बोलते ही नहीं हो हमारा नाम। नीता अवस्थी जी बता रहे हैं। और राजाराम स्वर्णकार जी हमारे वहाँ कॉलेज काल के साथी, क्योंकि वहाँ 79 में हमने बीकॉम किया, फिर 81 में एमकॉम किया। तो राजाराम स्वर्णकार हमारे आकाशवाणी में भी हम श्रोता के रूप में खूब फरमाइशें देते थे। तो राजाराम स्वर्णकार जी पधारे हैं, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब दूसरे रचनाकार, उनकी रचना पढ़ने से पहले कुछ नाम और बोल दूं। उदय मेघवाल, उदय कोटा से, आपने भी अब टाबर टोली के भी कुछ मेंबर बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा लगा। टाबर टोली जो है उसके सौजन्य से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और टाबर टोली 20वें साल में भी प्रवेश कर गया, लगातार ये प्रकाशित हो रहा है। अब आपके सामने मैं उनके डॉक्टर विष्णु शास्त्री सरल, उनके बारे में बता दूं मैं आपको, क्योंकि दो रचनाकारों की मैं रचनाएं प्रस्तुत करता हूं। तो विष्णु शास्त्री जी, इनका जन्म जो है 8 मई 1957, और चंपावत उत्तराखंड, आप उत्तराखंड से हैं। शिक्षा में आप MA हैं हिंदी में और संस्कृत में, और LT PhD हिंदी में, साहित्याचार्य, साहित्य रत्न, हिंदी प्रभाकर, हिमाचल विश्वविद्यालय धर्म विशाल। और आपकी 6 किताबें हैं, जिसमें 4 बच्चों की है और 2 बड़ों के लिए, और 600 लगभग 600 रचनाएं अन्य पत्र पत्रिकाओं में आपकी प्रकाशित होती रही हैं। भाई बहुत बहुत बधाई आपको, इतनी रचनाएं खूब सारी, मैंने तो गिनी नहीं है, मैं भी इतने सालों से लिख रहा हूँ, 1975 से लिख रहा हूँ, और मेरी भी 54 किताबें आ गई है, और किताबें आएंगी धीरे धीरे, लिखते रहे, हिंदी राजस्थानी में लिखता हूँ मैं। तो अब मैं विष्णु शास्त्री सरल और इनके बारे में बता रहा था। आप जो है सेवानिवृत्त
प्रवक्ता है हिंदी के और स्वतंत्र रूप से लेखन करते हैं और कई संस्थाओं से आपको सम्मान मिला है। अब इनमें संस्थाओं का नाम नहीं दिया इसलिए मैं कैसे पढ़ूं, लेकिन आप सम्मानित हुए हैं। आपकी कलम बता रही है कि बहुत बहुत बढ़िया लिखते हैं आप। अब आपकी कुछ रचनाएं देखिए, 5 कविताएं मैं वाचन कर रहा हूँ, आप सब सुने और अच्छा लगेगा। इनकी कविताएं बहुत बढ़िया, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। और पहली कविता देखिए, भोले भाले दादाजी। मूंछों वाले दादाजी बड़े निराले दादाजी, हंसी ठहाके खूब लगाते, नई कहानी हमें सुनाते, कभी कभी ऊंघा भी करते, बैठे ठाले दादाजी। मूंछों वाले दादाजी बड़े निराले दादाजी, और सुबह जाग कर रोज नहाते, फिर कुछ देर टहलने जाते। ये दादाजी की दिनचर्या, सुबह जाग कर रोज नहाते, फिर कुछ देर टहलने जाते, जब हम पढ़ते वहीं बैठते, डेरा डाले दादाजी। मूंछों वाले दादाजी बड़े निराले दादाजी, खेला करते साथ हमारे। मेरे जैसे होंगे दादाजी। मैं भी बच्चों में खुश रहता हूँ। खेला करते साथ हमारे, लेकिन थक जाते बेचारे, रखते हैं प्रत्येक चीज को सदा संभाले दादाजी। मूंछों वाले दादाजी बड़े निराले दादाजी, कभी किसी को नहीं डांटते, टॉफी लाकर हमें बांटते, कभी किसी को नहीं डांटते, टॉफी लाकर हमें बांटते, सबसे अच्छे लगते हमको भोले भाले दादाजी, बड़े निराले दादाजी, मूंछों वाले दादाजी। बहुत सुंदर एक कविता है इनकी, व्यवहार। अब देखिए आप, डॉक्टर विष्णु शास्त्री सरल, और ये जो है चंपावत उत्तराखंड से आपकी कविता व्यवहार। घर हो या चाहे विद्यालय, अच्छा हो अपना व्यवहार, और कोई न डांटेगा हमको, सभी करेंगे हमसे प्यार, रहे सदा सबसे मिलजुल कर, न हो किसी से भी तकरार, बुरी बात अनसुनी करें हम, अच्छी हो कर लें स्वीकार, हर प्राणी का करवाता है परिचय तो उसका व्यवहार, कारण भी प्रेमी बैरी के बन जाने का है व्यवहार, प्रगट व्यक्ति की भाषा से ही होता है उसका व्यवहार, और भाषा वैसी ही होती है और जैसा मन में उठे विचार। भाई इसमें एक दो शब्द जो है क्लिष्ट है, शब्द जो है ना क्लिष्ट नहीं हो। कविता बहुत सुंदर कविता है, लेकिन हम प्रयास ये करें भी सरल शब्द हों, बिल्कुल सरल। मैंने सरवारा जी की कविता पढ़ी तभी मैंने जिक्र किया था कि वो भी बहुत बढ़िया रचनाकार हैं। तो हम प्रयास करें बच्चों की कविताओं में सरल से सरल, और सरल लिखना कठिन है, ये भी किसी ने कहा है। तो सरल शब्दों को हम काम में लेते हुए कविता लिखें। कई बार कई ऐसे शब्द भी होते हैं कठिन भी कई बार देने पड़ते हैं, क्योंकि ये पर्यायवाची हम विद्यालय समय में हम पढ़ते थे। पर्यायवाची यहाँ काम आते हैं, कहीं जल काम आता है, कहीं पानी काम आता है, कहीं नीर काम आता है। तो ये इस तरह से आज आकाश के भी कई अलग अलग चीजों के इस तरह से पर्यायवाची बने हुए हैं। तो हम पर्यायवाची शब्दों को भी काम में लें, लय में कविता में काम आते हैं। इनकी दूसरी कविता देखिए आप, डॉक्टर विष्णु शास्त्री सरल, चंपावत उत्तराखंड से। इनकी दूसरी कविता है नया साल, ये 2023। इस पर देखिए आप, और गया दिसंबर बीता साल, आया एक नया फिर साल, गया दिसंबर बीता साल, आया एक नया फिर साल, इसका अभिनंदन सत्कार करता है सारा संसार, सबको खुशियां मिली अपार, मन में आते नए विचार, पढ़ने में नित देंगे ध्यान, बन जाएंगे हम विद्वान, खेलेंगे सब मिलकर खेल, और सबसे होगा अपना मेल, गया दिसंबर बीता साल, आया एक नया फिर साल। ये बहुत सुंदर, छोटी सी लेकिन सरल, बहुत प्यारी कविता। बहुत बहुत बधाई, ऐसी कविताएं हो। अब इनकी एक और कविता देखिए, आज के मौसम की, घना कोहरा छाया है, और रचनाकार इसके डॉक्टर विष्णु शास्त्री सरल, चंपावत उत्तराखंड। छाया है अब घना कोहरा, ठंडक बढ़ती जाती है, बंद हो गई सभी दिशाएं, धूप नहीं दिख पाती है, लगता है सूरज दादा भी मीठे मीठे सपनों में वे पूरे दिन ही खोए हैं, लगता है सूरज दादा भी और रजाई सोए हैं, मीठे मीठे सपनों में वे पूरे दिन ही खोए हैं,
किया कोहरे ने दिन में ही क्यों हर और अंधेरा है, और बंद स्कूल न साथी कोई उब गया मन मेरा है। बहुत सुंदर। और सुबह शाम दोपहर हर समय जाड़ा बहुत कंपाता है, और बिना जलाए हीटर कुछ भी काम नहीं हो पाता है। सूरज दादा कहो कोहरा क्यों इतना बलशाली है, लगता है अब नहीं आपकी कुछ भी चलने वाली है। सूरज दादा आसमान से धरती को चमकाना है, कभी कोहरे के बहकावे में न आपको आना है। बहुत सुंदर। देखो संदेश भी दिया है ना, रचनाकार ने बहुत सुंदर संदेश दिया है। अब एक इनकी हास्य कविता देखिए, डॉक्टर विष्णु शास्त्री सरल, और ये चंपावत उत्तराखंड। इनकी हास्य कविता बिल्लो रानी। देखो दूध मलाई खाकर मेरी बिल्लो तगड़ी है, देखो दूध मलाई खाकर मेरी बिल्लो तगड़ी है, उसके सिर में मैंने बांधी नई रेशमी पगड़ी है। जहां जहां मैं भी जाती हूँ वहां वहां वह आती है, म्याऊं म्याऊं कर जाने क्या मुझको वह समझाती है। जब मैं उसको कभी डांटती बिस्तर में छिप जाती है, और घंटों खुद को ढूंढवाने में मुझको बहुत छकाती है। एक कटोरे में पीती है रखा हुआ अपना पानी, कितना ही चाहे मैं बोलूं करती अपनी मनमानी। जब जब किसी काम में होने लगती मुझे परेशानी, सच में समझ लिया करती है उसे सहज बिल्लो रानी। भाई जीव जंतु जो है वो हमारी समस्या को समझते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव को, हमारी पीड़ा को समझते हैं। हम उदास होते हैं तो वो भी उदास हो जाते हैं। बहुत सुंदर भाव को प्रस्तुत किया कविता में। अंतिम अंतरा देखिए कि कोई काम बताती जब मैं करती है आनाकानी, किंतु मांगती खाने को वह हर दिन अंडा बिरयानी। भाई बिल्ली का तो खान पान ही इस तरह का होता है, दूध मलाई अंडा बिरयानी। तो बहुत सुंदर कविता लिखी है डॉक्टर विष्णु शास्त्री जी ने। और मैं समझता हूँ कि मैंने आपकी 5 कविताएं मैंने वाचन कर दिया, और मैं कुछ नाम बोल दूं आपके। डॉक्टर कृष्णा कुमार जी कोटा से, क्या बात है, नया साल अच्छी रचना, बहुत बढ़िया। सतीश चंद्र जी भगत कह रहे हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं सूरज दादा उगे नहीं कोहरे में सोए हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो डॉक्टर विष्णु शास्त्री जी को, भाई बहुत सुंदर। और दुष्यंतो इस बार फिर कमेंट कर रहा है कि दस्ताने पहनकर नमस्ते, क्या बात है, ऐसा लगता है जैसे नए दस्ताने लाए हैं। अच्छा वो भैया ने गौरव ने आपके मित्र ने दिलवाए थे मैंने बता दिए मंच पर है, और आपने मुझे भी वो गिफ्ट में दिए हैं भाई। तो अब सर्दी नहीं है, अंदर कमरे में बैठा हूँ, दस्ताने मैंने नहीं पहने हैं। और खूब सारे आपके नाम आ रहे हैं। ये सुरेश चंद्र सरवारा और प्रकाश तादेड़ जी, भाई आपका बहुत बहुत अभिवादन। आप बच्चों का देश पत्रिका मिली, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा भी था कि मैं बच्चों का देश से मैं एक मेरी रचना का जो है ना, मेरी एक पहली पढ़ूंगा मैं। ये अच्छा याद दिलाया, प्रकाश तादड़ जी का नाम सामने आया और मुझे पहली याद आई। और पहली है, प्रथम महिला अध्यापिका का पद था जिसने पाया। प्रथम महिला अध्यापिका का पद था जिसने पाया, और कन्याओं की खातिर जिसने विद्यालय खुलवाया। कन्याओं की खातिर जिसने विद्यालय खुलवाया। तो आपको उत्तर बताना है, और वैसे आपको तो मैं बता देता हूं आपको उत्तर, और इसका उत्तर है सावित्रीबाई फुले, जो प्रथम जो है ना शिक्षिका है, और आपने कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाए उस समय में। बहुत पुरानी बात, ऐतिहासिक बात, लेकिन वो हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। तो आज बहुत बढ़िया लगा। नया साल पर फिर से आपको बधाई। नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह प्रेम देते रहिए और यहाँ कार्यक्रम में आते रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार।